Hi guys, in this video we're going to be discussing about the preparation strategy for GATE. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो वहां पर मैंने बार बार ये टर्म की स्टैंडर्ड गेट प्रिपरेशन बार बार रिपीट किया है। तो ये स्टैंडर्ड गेट प्रिपरेशन क्या होता है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले देख लेते हैं कि गेट प्रिपरेशन होता क्या है। चलिए, तो अगर मानो आपके गेट के सिलेबस में से कोई एक सब्जेक्ट आप उठा लो, एक सब्जेक्ट में अगर वाई एक्सिस आपका जो नॉलेज लेवल है वो दर्शाता है, सो वाई एक्सिस इज योर नॉलेज लेवल, ठीक है। और उस सब्जेक्ट के लिए आपका रेफरेंस लाइन जो है अपने नॉलेज का 0, वो अगर ये है तो एक बात आपको ध्यान देना चाहिए कि गेट के जो सब्जेक्ट्स है वो हम बीटेक के दौरान सेमेस्टर में भी पढ़ते हैं। तो उस सब्जेक्ट के लिए आपका सेमेस्टर लेवल नॉलेज कहां पर होगा? अगर ये 0 है तो सेमेस्टर में जब आप इस सब्जेक्ट के साथ एक्वेंटेड होते हो तो आपका लेवल बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर यहां पर आ जाता है, राइट। ये वाला आपका सेम लेवल नॉलेज है, सेम लेवल नॉलेज, ठीक है। तो ये सेम लेवल में जो नॉलेज आपने गेन किया है वो क्या है? बेसिकली किसी सब्जेक्ट के लिए सेम लेवल नॉलेज आइडियली होता है कि बेसिक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, इन एडिशन टू दैट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज योर सेम लेवल नॉलेज, दिस इज द रिक्वायर्ड सेम लेवल नॉलेज फॉर एनी सब्जेक्ट, ठीक है। अब गेट लेवल का नॉलेज अगर थोड़ा सेम लेवल से ज्यादा रखें हम तो कहां पर रखेंगे? अगर मैं यहां पर रखता हूं गेट लेवल, ये गैप इतना है तो ये मत सोचो कि सेम से इतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा अपना गेट, ठीक है। ये मैंने इतना ज्यादा गैप रखा है ताकि मैं कुछ लिख सकूं इसके बीच में। सो डोंट थिंक कि सेम से इतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा गेट, ऐसा नहीं है। तो सेम से लेकर जब आप गेट लेवल तक जाओगे तो एक अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक है। तो इन एडिशन टू सेम लेवल नॉलेज आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपने नॉलेज गेन किया है अपने सेमेस्टर लेवल पे, उसको ब्रश अप करने हैं, ब्रश अप कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अज्यूमिंग द फैक्ट कि सेम लेवल में आपका जो थियोरेटिकल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है। लेकिन बात यह है, रियलिटी ये होता है कि बीटेक के दौरान प्राइवेट कॉलेजेस में जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो उतना अच्छा नहीं होता है, और कभी कभी हम भी ज्यादा ध्यान नहीं देते कंसेप्ट्स के ऊपर, तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं। तो ये ब्रशअप वाला जो पार्ट है वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो हमारे यहां पर जो फैकल्टी मेंबर्स है, दे इंश्योर दैट दे स्टार्ट टीचिंग एवरी टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम 0 लेवल। इस लेवल से ले जाकर सेमेस्टर लेवल का जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, ये ब्रशिंग अप वाला कॉन्सेप्ट पार्ट, वो इंश्योर करते हैं। सो दे इंश्योर 100% कवरेज ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये अगर आपके पास हो जाता है तो गेट के लिए इसके बाद आपको लगेगा कुछ एडिशनल टॉपिक के बारे में, टॉपिक्स के बारे में जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर लेवल में जब हम पढ़ते हैं बहुत सारी टॉपिक्स जो हमें लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन ये जो गेट ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज है उनको ये पता रहता है कि कौन से टॉपिक्स हम छोड़ देते हैं ज्यादातर, तो वो वही से क्वेश्चंस डालते हैं ज्यादातर। तो अगर ये वाला पार्ट हमारा अधूरा है तो हम आंसर ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे गेट में। इसीलिए यहां पर हमारे यहां पर आईआई में जो फैकल्टीज है, दे इन एडिशन टू ब्रशिंग अप द कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लेवल नॉलेज, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ये एडिशनल टॉपिक्स भी जितने हैं इट्स 360 डिग्री कवरेज होता है। सो देयर इज अबाउट 100% कवरेज थियोरिटिकल, 100% थ्योरी कवर होता है। क्योंकि आपके लिए ये मुमकिन नहीं होता है कि कौन से एडिशनल टॉपिक्स हम पढ़े वो रिसर्च करना, वो फैकल्टीज यहां पर करेंगे और आपको पढ़ा देंगे।
सो थियोरिटिकल जो कवरेज है किसी सब्जेक्ट के, सो एक 100% कवरेज आपको यहां मिलेगा। एक बार आपके पास ये आ गया तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर गौर से देखिए, गेट जो है ना उसमें मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दे लास्ट आर न्यूमेरिकल बेस्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप क्वेश्चंस। थियोरेटिकल क्वेश्चंस हार्डली आते हैं, आते ही नहीं, यही मान के चलो। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ध्यान देना है। तो ये आप पूछ सकते हो कि ओके देन व्हाई डोंट वी डायरेक्टली गो फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, व्हाई डू वी हैव टू बॉदर विद ब्रशिंग अप कंसिस्टेंट एडिशनल टॉपिक्स। अगर आपके पास थ्योरी क्लियर नहीं है तो वो थ्योरी आप प्रॉब्लम्स में अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसीलिए पहले थ्योरी कवर होता है, एकदम 100% थ्योरी कवर होने के बाद प्रॉब्लम्स करते हैं हम, ठीक है। और सेमेस्टर लेवल पे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, सम ऑफ द प्रॉब्लम्स टेक 8 to 10 मिनट्स, लेकिन गेट में आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। लिमिटेड टाइम के अंदर विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 to 2.5 मिनट्स आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो वो जो ट्रिक्स है वो यहां पर सिखाया जाता है। ऑल्सो गेट इज हाईली एप्लीकेशन ओरिएंटेड एग्जाम। तो वहां पर क्या करेंगे वो लोग, कोई एक ही टॉपिक, किसी एक सब्जेक्ट का एक ही टॉपिक से देयर कैन बी अबाउट 20 पॉसिबल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आपके लिए एज अ स्टूडेंट तो ये 20 क्वेश्चंस रिसर्च करके निकालना थोड़ा मुश्किल है ना। तो हमारे यहां जो फैकल्टीज है दे डू अ इंटेंस रिसर्च इन फाइंडिंग आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी आस्क्ड पर्टेनिंग टू अ सिंगल टॉपिक ओनली। वो यहां पर हम आपको पढ़ा देते हैं ताकि एग्जाम के वक्त आपको मुश्किल ना हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो पार्ट है वो भी हम 100% कवरेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको मेन एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला काम हो गया तो जो रह जाता है दैट इज डाउट क्लियरिंग। अगर आप वाकई ही में प्रिपेयर कर रहे हो, सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे आपके मन में, बहुत सारे डाउट्स आएंगे एंड यू नीड टू आस्क दोज डाउट्स टू द फैकल्टीज। तो ये बोथ वे कम्युनिकेशन होना पड़ेगा, ठीक है। ये फीडबैक मैकेनिज्म बरकरार रखना चाहिए। तो जब डाउट क्लियर करवाओगे तो दिस प्रिपरेशन विल मेक मोर सेंस। यहां पर हमारे पास सेपरेट प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो कि स्पेसिफिकली मेंट फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो डाउट क्लियरिंग वाला पार्ट आपको आसानी से हो जाएगा। अब जो आता है फाइनली एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गेट प्रिपरेशन, दैट इज मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट जो है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ये आपको देने पड़ेंगे। ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप 1 सेक्शनल मतलब सब्जेक्ट वाइज, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, देन आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। और एक आता है फुल लेंथ मतलब इंक्लूडिंग ऑल टॉपिक्स, वो 3 घंटे के बीच 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। तो फुल लेंथ का जो है वो अगर आप स्टैंडर्ड प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम से 2-3 महीने पहले मिनिमम आपको देना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका गेट प्रिपरेशन, इसे कहते हैं हम गेट प्रिपरेशन। दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग फॉर गेट। सो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जब आप आओगे तो आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा। टीचर्स भी यहां से ही शुरू करेंगे, यहां से शुरू करके गेट लेवल तक ग्रेजुअली एक क्वालिटेटिव अपलिफ्टमेंट होगा। तो ये आपका गेट प्रिपरेशन। अभी मानो आप वाकई में कंसिडर कर रहे हो कि मुझे ये एग्जाम देना है, तो 3rd ईयर वाले सोच रहे होंगे कि मुझे 1 साल बाद गेट देना है 4th ईयर में, उनके लिए कुछ और स्ट्रैटेजी होगा। और जो 2nd ईयर में है बीटेक के, उनके लिए उनके पास अभी 2 साल है, तो वो सोच रहे होंगे कि ये 2 साल में हाउ विल आई मैनेज टाइम एंड व्हाट विल माय स्ट्रैटेजी। तो 3rd ईयर्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी होगा थोड़ा, और 2nd ईयर्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी होगा। तो वो हम अभी देखेंगे। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर करेंटली इन द 3rd ईयर। तो अगर आप करेंटली 3rd ईयर में हो, इफ यू आर इन द 3rd ईयर ऑफ योर बीटेक, तो आपके पास अभी भी 1 साल का ड्यूरेशन है। यू हैव 1 ईयर लेफ्ट इन योर हैंड, ओके। एंड उसका जो नेक्स्ट वाला ईयर है, स्टार्टिंग में आपका गेट है फरवरी, ठीक है। तो ये 1 साल का जो ड्यूरेशन है,
इसमें आपको 100% टॉपिक्स कवर करने हैं अगर आप ये वाले गेट को सीरियसली टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये एक साल में आपको 100% टॉपिक्स कवर करने हैं और इस साल के लास्ट 3 महीने में, लास्ट 3 मंथ्स में यू हैव टू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट्स, सेक्शनल एंड देन फुल लेंथ। तो अभी अगर आप 3rd ईयर में हो, सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, शुरू कर दो, स्टार्ट स्टडिंग, स्टार्ट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी कवर करके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। डोंट वेस्ट एनी टाइम। ईयर एंड तक ये आपका टारगेट रहना चाहिए कि मुझे मॉक टेस्ट शुरू करना है, एंड बाय द नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग आपका जो है गेट में आप अच्छा कर सकते हो इजीली, अगर आप एक साल का ये जो मेहनत है कर लेते हो। नाउ इफ यू आर currently in your second year of your BTech, अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके पास अभी 2 साल है। You have 2 years before your gate. तो इसका मतलब आपका जो गेट होगा 1 ईयर, 2 ईयर, 2 साल आपके पास है। ठीक है, जब आप इस ईयर में रहोगे तो यू विल बी इन योर 3rd ईयर, राइट? तो अभी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स यू कैन गिव गेट इन योर 3rd ईयर ऑल्सो। 3rd ईयर ऑफ बीटेक में भी आप गेट दे सकते हो। तो दिस विल बी योर फर्स्ट गेट, दिस विल बी योर सेकेंड गेट। सेकेंड गेट जो है आप 4th ईयर में जाके दोगे। ठीक है, तो अभी का जो ये 1 साल है, आई वुड सजेस्ट आप मोर और लेस ये जो 1 साल का ड्यूरेशन है आप 70% टॉपिक्स कवर कर रहे हो। 70% टॉपिक्स इंक्लूडिंग मैथ एंड एप्टी, क्योंकि हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि मैथ एंड एप्टी जो है बहुत स्कोरिंग होता है। सो 28 मार्क्स आपके वहीं से आ जाएंगे। तो ये जो 1 साल का ड्यूरेशन है आप 70% कवरेज करके रखो। देन टारगेट दिस गेट। इस गेट में आपका क्या टारगेट होगा? टू क्वालिफाई विथ गुड मार्क्स, जितना भी आपसे हो सके। डोंट ट्राई टू कवर ऑल 100 सब्जेक्ट्स, तो ये प्रेशर हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करने को आपका टाइम नहीं मिलेगा। आप 70% सब्जेक्ट लेके चलो, फिर इंक्लूडिंग मैथ एंड एप्टी, फिर आप ये वाला गेट क्वालिफाई करने की कोशिश करो विथ अ गुड स्कोर। फिर इसका एडवांटेज क्या है? बाय द टाइम यू विल बी इन योर 4th ईयर, रेडी फॉर योर सेकेंड गेट, उससे 1 साल पहले ऑलरेडी 70% ऑफ द सिलेबस इज कंप्लीटेड। तो ये साल आपको 30% सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस मॉक टेस्ट देने हैं। देन यू कैन टारगेट टू बी अ टॉपर इन योर सेकेंड गेट व्हेन यू आर इन 4th ईयर। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो कि अगर 4th ईयर में ही देना है तो 3rd ईयर में क्यों दे? क्यों इतना टेंशन ले कि 70% कोर्स का कंप्लीट करके क्वालिफाई करने का ये क्या फायदा है? फायदा क्या है? फायदा यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एक तो आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो एक काम खत्म हो गया, कि मेजर काम खत्म हो गया आपका। हाँ, सेकेंड जो एडवांटेज है कि ये जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है ना, जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, एग्जाम का जो हॉल टेम्परमेंट है, जो माहौल होता है, उसके साथ आप अकस्टम्ड हो रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जब आप सेकेंड अटेम्प्ट में जाओगे अपने 4th ईयर में, तो यू विल ऑलरेडी हैव बीन एस्टैब्लिश दिस सेंस ऑफ हाउ टू कीप योरसेल्फ काम इन द हॉल ड्यूरिंग द एग्जाम, और ये एक्सपीरियंस जो होगा आपका प्रेशर जो है वो घटा देगा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में आपका यही काम रहेगा कि बाकी 30% सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो, ये ब्रश अप करो, अगर कुछ गलतियां हुई है फर्स्ट गेट से वो सीखो, मॉक टेस्ट दो, बी अ टॉपर। ठीक है, तो सेकेंड ईयर वालों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास अभी भी 2 साल बाकी है, 1 साल 2 साल बाकी है,
और आपको 2 बार गेट क्वालिफाई करने का मौका मिल रहा है इन 2 साल के दौरान, ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर बीटेक यू आर हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू क्वालिफाई गेट ट्वाइस. फर्स्ट टाइम यू आर क्वालिफाइंग फॉर योर ओन बेनिफिट, ताकि आपके सेकेंड जो गेट है उसमें आपको बेनिफिट हो. ठीक है, अब हमने देख लिया कि अगर आप 3rd ईयर में हो तो आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए, 2nd ईयर में हो तो क्या क्या कर सकते हो आप. लेकिन इन सारे सजेशंस, इन सारे स्ट्रैटेजीज, इन सारे जो पढ़ाई हम करते हैं, इनके बावजूद भी हम में से बहुत सारे लोग जो है फेल हो जाते हैं. फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं, 2 साल से इतना कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब ये फाइनल गेट आता है हम इतनी सारी कंटेंट, इतना नॉलेज, इतने कंसेप्ट्स कैरी नहीं कर पाते एंड हेंस एग्जीक्यूट नहीं कर पाते मेन गेट में. तो ये जानना जरूरी है कि हम क्यों नहीं कैरी कर पाते और क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पाते. सो लेट अस नाउ सी द डिफरेंट रीजंस ऑफ फेलियर, कि लोग ज्यादातर फेल क्यों होते इस एग्जाम में. तो फेलियर के ना मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही मेन रीजंस होते हैं. पहला रीजन है लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. ठीक है, मतलब आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है. आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप 2 साल से प्रिपरेशन ले रहे हो, लेकिन एंड में जाके आप कि जो इतने सारे कंटेंट्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे नए कॉन्सेप्ट्स, सो मेनी लर्निंग प्रोसेसेस, ये जो भी कंटेंट है ना, ये जो मैसिव कंटेंट है, हम अंत तक कैरी नहीं कर पाते, कन्वर्ज नहीं कर पाते. तो इसीलिए फाइनल एग्जाम में जाके डिस्पाइट ऑफ ऑल आवर हार्ड वर्क एंड ऑल एफर्ट्स हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, हम में से बहुत. तो सॉल्यूशन क्या है? एक तो आपका जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस किया लास्ट टाइम, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. इन एडिशन टू दैट, ये जो कन्वर्जेंस का जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन है आप शॉर्ट नोट्स मेंटेन करो, शॉर्ट. ठीक है, क्योंकि देखो गेट में तो डेरिवेशंस नहीं आते, अनलाइक योर सेमेस्टर एग्जाम्स, डेरिवेशंस नहीं आएंगे लंबे लंबे, तो वो तो आपको नहीं लिखने हैं. आपको क्या लिखने हैं? छोटे छोटे नोट्स अपनी भाषा में, कीवर्ड्स पे. जितना आप उसको शॉर्ट बनाओगे, जितना कम टेक्स्ट आप यूज करोगे, कम टेक्स्ट यूज करके ज्यादा चीज अगर आप कन्वे कर सकते हो, दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ मेकिंग नोट्स. ठीक है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. अब ये नोट्स में क्या करेंगे? अगर सपोज तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो, तो वहां पर क्लास हुआ, तो क्लास से तुम्हें जो जो सीखने को मिला वो तुम शॉर्ट पॉइंट्स में लिख लो, कंसाइज पॉइंट्स में लिख लो. ठीक है, वो हो जाने के बाद क्या करना है तुम्हें? अपनी भाषा में पॉइंट्स लिखने के बाद अब तुम प्रॉब्लम्स लगाना शुरू करोगे. उस प्रॉब्लम्स में से भी कंसेप्ट्स बाहर आएंगे, तो वो भी कंसेप्ट्स तुम्हें नोट डाउन करने हैं. तो क्या हो गया? कंसाइज नोट्स बनाने हैं फॉर बोथ थ्योरी एंड थ्योरी कंसेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स. फिर मानो कि 2-3 प्रॉब्लम में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तुम्हें डाउट आ रहा है, तो वो डाउट जो क्वेश्चंस है वो भी तुम लिख डालो. वही रिकॉर्ड मेंटेन करो, मेंटेन अ रिकॉर्ड. क्योंकि सपोज तुमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया अभी, ठीक है, सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो, वो पढ़ते हो, वो दिमाग में तुम्हारे फ्रेश रहता है, लेकिन 2-3 महीने बाद देयर आर लाइक 12 टोटल सब्जेक्ट्स, सो और 2-3 सब्जेक्ट कवर होने के बाद ये जो स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट है वो आपके दिमाग में फ्रेश नहीं रहेगा. इट्स नॉर्मल फॉर ऑल. तो अगर आप नोट डाउन करके रखते हो, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कम बैक एंड रिवाइज. तो दोबारा से आपको वो सेम प्रोसेस रिपीट नहीं करना पड़ेगा. यू कैन जस्ट गो थ्रू, ग्लांस थ्रू दोस नोट्स बिकॉज दे आर रिटन इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट कंसाइज नोट्स, अपने ओन वर्ड्स पे लिखो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे उस नोट के साथ. एंड आई वुड सजेस्ट, आपके पास अगर 12 सब्जेक्ट है गेट के लिए,
आप 12 सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग नोट्स बनाओ, ठीक है, अलग अलग नोट्स बनाओ। और कंसाइज नोट्स पे क्या क्या जाएगा? एक तो हो गया आपका थियोरेटिकल कंसेप्ट्स अपने भाषा में, प्रॉब्लम्स डाउट्स अपने भाषा में। फिर से आप जो मॉक टेस्ट दोगे वहां से भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको अगर डाउट हो रहा है वो भी आप लिख सकते हो, मॉक टेस्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट वाले प्रॉब्लम्स आप नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज योर टारगेट शुड बी टू गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन। और वहां में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस भी आएंगे, कोई नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखने को मिलेंगे, तो वो उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए आपको उस कॉपी में नोट डाउन करना है। तो ये रहेगा आपका शॉर्ट नोट्स वाला स्ट्रैटेजी। फिर मेन एग्जाम से पहले क्या होगा, अगर आपके पास हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हैं तो बस रिवाइज करके जाओ, क्योंकि लंबे लंबे टेक्स्ट तो नहीं है, शॉर्ट पॉइंट्स पे है, इजी टू रिमेंबर, इजी टू रिवाइज। कम टाइम में आप इतना से ज्यादा टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। तो अंत में क्या होगा, जो एग्जाम रहेगा आपका मेन एग्जाम, वहां पे जाके आप ये कैरी कर सकते हो। जो कन्वर्जेंस इशू है हम लोगों का कि हम कन्वर्ज नहीं कर पाते, हम पढ़ तो लेते, हम सीख तो लेते, लेकिन हम ये मेंटेन नहीं कर पाते, कन्वर्ज नहीं कर पाते, तो ये कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड वाला जो मेन रीजन ऑफ फेलियर है वो है कि लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि अगर आप 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ये 2 साल का जो पीरियड है काफी ज्यादा होता है, काफी टाइम होता है ये। तो आप शुरू तो कर देते हो फुल इंटेंसिटी के साथ, वो जो मोमेंटम है वो मेंटेन रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है हम में से बहुत से लोगों में। तो अगर आप मोटिवेशन खो बैठते हो, मोमेंटम आपका लूज होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट बैक टू ट्रैक एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन अगर आप छोड़ देते हो तो इट विल बी गॉन फॉर एवर, ठीक है। तो ये जो मेन रीजंस है, तो ये रीजंस ऑफ फेलियर होते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन का जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो? एक तो है तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड रहना है भाई। अगर तुम खुद मोटिवेटेड नहीं हो तो नोबडी कैन मोटिवेट यू। सो यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड कि हाँ मुझे करना है एंड आई हैव टू डू इट। स्टे मोटिवेटेड। कभी कभी तुम डिस्कस विथ एक्सपीरियंस पीपल। जिनको इन सारी चीजों के बारे में जो है एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल योर टीचर्स, कॉलेज में हो या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो, दे हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, दे हैव बीन इनटू दिस टीचिंग प्रोफेशन फॉर सो लॉन्ग। तो उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो हेल्प कर सकता है आपको ये मोटिवेट करने में, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि आपको डिस्कस करना है अपना प्रॉब्लम विद पीपल, विद एक्सपीरियंस्ड पीपल, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये रह गए आपके मेन 2 बेसिक रीजंस ऑफ फेलियर। ये वाला जो है ना कन्वर्जेंस इशू, अगर आप, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये शॉर्ट नोट्स मेंटेन करते हो और उसको रिवाइज करते हो लास्ट में जाके एग्जाम के, तो 100% श्योर दैट विल मेक अ डिफरेंस ऑफ 15 to 20 मार्क्स इन योर मेन एग्जाम। एंड इन गेट एक नंबर के लिए भी आपका रैंक जो है 500-600 पीछे जा सकता है। सो थिंक 15-20 मार्क्स कितना फर्क करेगा, है ना। इसीलिए प्लीज मेंटेन योर नोट्स इन योर ओन वर्ड्स एंड स्टे मोटिवेटेड। With this, I'd like to end this video. If you are really planning to give GATE sometime in the future, I hope for those students, these videos were really beneficial. And I'd like to wish you all the luck for your future. Stay safe, stay healthy. Thank you.